हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो 24/7। आज आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक कराने वाली हूँ वो टॉपिक है क्लास 10 से प्लांट हार्मोन, आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। एक अच्छा सा प्लांट बनाएंगे हम। कौन से हार्मोन करने हैं बच्चों हमें? प्लांट हार्मोन। बच्चों, प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स भी कहा जाता है, इन्हें रेगुलेटर्स भी कह सकते हैं आप, एंड फाइटो हार्मोन्स। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्लांट हार्मोन्स है क्या। प्लांट हार्मोन्स वो सब्सटेंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, प्लांट की पूरे लाइफ साइकिल को कंट्रोल करते हैं। जैसे प्लांट की रूटिंग है, प्लांट की फ्लावरिंग है, प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट से रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं, एब्सिशन है, राइपनिंग है, ये सब चीज़ें कौन पूरे करेंगे? फाइटो हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स के टाइप्स। ये 2 टाइप्स से होते हैं। ग्रोथ प्रमोटर, जो ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करेंगे, और ग्रोथ इनहिबिटर, जो ग्रोथ को कंप्लीटली रोकने का काम करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर बच्चों जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस एंड ट्राउमेटिन। इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड, एंड इथाइलिन। अब हम बच्चों इनकी बारी बारी से इनके काम पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या काम करते हैं प्लांट में, प्रमोटर कैसे काम करते हैं और इनहिबिटर काम कैसे करते हैं। अभी आप इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, आपने देख लिया कौन कौन से हार्मोन है बेटा। प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, जिसमें जिब्रेलिन है, एब्सिसिक एसिड है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, फ्लोरिजेंस है, ट्राउमेटिन है, और यहाँ पर कौन है? एथिलीन। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, जल्दी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब हम बच्चे प्लांट हार्मोन और उनके फंक्शन को करेंगे। प्लांट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। प्लांट हार्मोन्स और उनके कार्य। सबसे पहले बच्चों हम ग्रोथ प्रमोटर की बात करेंगे। ग्रोथ प्रमोटर पहला पॉइंट है जिब्रेलिन। बच्चों, ये हार्मोन क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और ये मुख्य हार्मोन होते हैं, मेन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और ये क्या करेंगे? जर्मिनेशन करने का काम करेंगे। मेन हार्मोन
दूसरा ये क्या करते हैं बच्चों, ग्रोथ कंट्रोलर के नाम से जाने जाते हैं ये। और थर्ड वन इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या कर रहा है, ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। ऑक्सिन्स, ऑक्सिन्स हार्मोन बच्चों प्लांट के टिप पर पाए जाते हैं, जो कि क्या करेंगे, प्लांट की ऊपर की ओर ग्रोथ करते हैं। एक तरीके से ये फोटोट्रोपिज्म करते हैं, प्लांट का सनलाइट की ओर ग्रोथ करना। जैसे कि आप सनफ्लावर की बात करें, और प्लांट में ये जो ऑक्सिन्स होते हैं इनका काम क्या है, प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करना। और मेज़र करने के लिए आप ऑक्सीनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सिन्स एक तरीके से खरपतवार नाशी की तरह भी काम में लिए जाते हैं, जैसे कि वीडिसाइड्स। अब आप सुनना चाहेंगे वीड्स क्या होते हैं। वीड्स या खरपतवार हिंदी में आप कह रहे हैं, तो वीड्स क्या होते हैं, अनावश्यक पौधे होते हैं जो हमारी अच्छी फसल के साथ उगाते हैं, और क्या करेंगे, अच्छे पौधों का न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देंगे, जिससे जो अच्छी हमारी फसल है वो खराब हो जाएगी। तो इसके बारे में अभी मैं आपको आगे भी बताऊंगी वीड्स क्या होते हैं। अभी आप यहाँ देख लीजिए, ये एक तरीके से कैसे काम होते हैं, वीडिसाइड्स की तरह काम करते हैं। दूसरा, इसको ग्रोथ प्रमोटर कह रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहा है, ये प्लांट्स में फोटोट्रोपिज्म, यानी कि प्रकाश की ओर, लाइट की ओर प्लांट बढ़ते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसे कहें तो एपिकल डोमिनेंस का काम करते हैं ये, और पार्थेनोकार्पी। ऑक्सिन्स प्लांट की ग्रोथ को मेज़र भी करने का काम करते हैं, जिससे किसे मेज़र किया जाता है, ऑक्सीनोमीटर से। आप एक बार इसे देख लीजिए। इसके बाद साइटोकाइनिन, इसका मेन काम सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीज़न है बच्चों। साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स डिवीज़न की इन्होंने बात की है। जितना ज़्यादा सेल डिवीज़न होगा उतने ही ज़्यादा न्यू सेल्स बनेंगे, और प्लांट उतना ही न्यू यंग बना रहेगा, हेल्दी बना रहेगा। तो यानी कि ये क्या करते हैं, प्लांट को यंग बनाए रखने का काम करते हैं, नए नए सेल बनाकर। नेक्स्ट वन इज फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस वो हार्मोन हैं जो फूलों को खिलाने में मदद करते हैं। तो इनका काम क्या हो गया, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज ट्राउमेटीन। बच्चों प्लांट्स में भी ऐसे हार्मोन होते हैं जो क्या करते हैं, घावों को भरने का काम करते हैं। मान लीजिए प्लांट में कहीं कट लग गया है, उस कट से पानी निकल रहा है, कट घाव हो गया है प्लांट को। जिस कैसे कि अपने प्लांट को कहीं कट लग गया है, कहीं चीरा लग गया है, तो उस वजह से उनको भरने का काम ट्राउमेटीन करता है। इसका काम है हील द वाउंड्स ऑफ प्लांट। आपने इन सब हार्मोन में देखा, ये किसी भी तरीके से प्लांट को ग्रोथ रोकने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि सबके सब प्लांट की ग्रोथ को बनाए रखने में मदद कर रहे हैं। जैसे अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूं, तो अगर प्लांट में कहीं चोट लग गई है तो वो उसे नुकसान देगी, प्लांट हेल्दी नहीं रहेगा, तो वो उसे भरने का काम ट्राउमेटीन कर रहा है। फ्लावर को खिलाने का काम कौन कर रहे हैं, फ्लोरिजेंस। साइटोकाइनिन नए से नए सेल बना रहा है, जिससे सेल डिवीज़न बार बार होता रहता है और न्यू यंग सेल बनते रहते हैं। ऑक्सिन्स प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, फोटोट्रोपिज्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुकी हूँ, सनफ्लावर। जिब्रेलिन्स मेन हार्मोन कहा जाता है, जो कि क्या करते हैं, जर्मिनेशन का काम भी करते हैं। तो आपने ये सब देखा, ये प्रमोटर हैं। इसके बाद अब हम करेंगे प्लांट के ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले हार्मोन्स।
अब हम करेंगे इनहिबिटर। ग्रोथ को रोकने वाले हार्मोन, पहला एब्सिसिक एसिड। इसके नाम में क्या लग रहा है, एसिड। ये एक तरीके से कौन सा हार्मोन है, एसिडिक हार्मोन है। इस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये बच्चों, ये क्या करता है, प्लांट में एब्सिशन का काम करता है। एब्सिशन से मतलब क्या हो गया, प्लांट की जो पत्तियां हैं धीरे धीरे पुरानी पड़ करके पीली पड़ जाती हैं, झड़ जाती हैं, तो पत्तियों का झड़ना, इस तरह की चीज़ें। एब्सिशन जो कि काम है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, एब्सिसिक एसिड से। दूसरा, ये प्लांट में इनहिबिटर्स जो होते हैं वो प्लांट में क्या लाते हैं, सेनेसेंस लाते हैं। प्लांट्स को जल्दी, सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा लाने का काम करते हैं। एक ये एब्सिसिक एसिड को आप एंटी जिब्रेलिक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो काम जिब्रेलिन कर रहा था उसे यही काम, रोकने का काम एब्सिसिक एसिड करता है। एंटी जिब्रेलिक कह सकते हैं आप इसे। एब्सिसिक एसिड को आप ए बी कह सकते हैं, और ये है एंटी जिब्रेलिक। एब्सिसिक एसिड वर्क एज एंटी जिब्रेलिक। क्या काम है जिब्रेलिन का, जर्मिनेशन करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना, और यही क्या कर रहा है, ग्रोथ को ये रोक भी रहा है और जर्मिनेशन को रोक देता है। प्रिवेंट जर्मिनेशन, प्रिवेंट ग्रोथ। जब प्लांट में कोई ग्रोथ हो ही नहीं रही है तो उसके बाद उसमें क्या आएगा, सेनेसेंस। अगर मैं यहाँ एक वर्ड लिखना चाहूँ तो इसे सेनेसेंस कहते हैं। ये इनहिबिटर प्लांट में सेनेसेंस लाने का काम करते हैं। अगर सेनेसेंस को सही हिंदी शब्द में बोला जाए तो प्लांट का बुढ़ापा लाने का काम करते हैं। ये बुढ़ापा आप लोगों की तरह नहीं कि जो एज बढ़ रही है सफ़ेद दाढ़ी आना शुरू हो गई, नहीं। प्लांट में भी एजिंग होती है। कैसे एजिंग होती है, प्लांट भी कमज़ोर पड़ने लगता है, उसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं, प्लांट धीरे धीरे ऐसा होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें प्लांट में होती हैं। अब हम करेंगे इसका दूसरा, इथाइलिन। ये गैसियस फॉर्म में होता है। तो एक तरीके से प्लांट में कौन सा हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म का है, वो है आपका एथिलीन, इथाइलिन आप कह सकते हैं इसे। अब ये क्या करता है, प्लांट में ऐसे हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं जो फलों को पकाने का काम करते हैं, नेचुरली फलों को पकाने का काम करता है। ये क्या करता है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट करता है, जिससे फ्रूट पक जाते हैं और फलों में मिठास भी देता है। पर ये काम ये नेचुरली करता है। अभी फल अगर जल्दी पक रहे हैं तो वो क्या करते हैं, प्लांट की एक तरीके से ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। एथिलीन के ज़्यादातर वर्क कैसे हैं, प्रमोटर जैसे हैं। अगर आप कहेंगे तो फलों का पकना अच्छी बात है, लेकिन फलों का बहुत ज़्यादा वे में जल्दी पक जाना ये अच्छा नहीं है। तो ये कैसे करते हैं, एक तरीके से राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करते हैं। पर नेचुरली। अभी क्या है बेटा, ये नेचुरली करता है, लेकिन आजकल मार्केट में जो फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, उन्हें बहुत जल्दी डिमांड के अकॉर्डिंग पकाया जाता है। तो उनके लिए क्या यूज़ होता है, एसिटिलीन। बहुत नेचुरली नहीं है, ये आर्टिफिशियली किया जाता है। जैसे कि मैंगो है, बहुत बड़ा मैंगो आता है आजकल, वो क्या है, राइपनिंग बहुत अच्छे से कर देते हैं और वो भी आर्टिफिशियली करते हैं। तो इसी का एक फॉर्म आपको बता रही हूँ मैं, एसिटिलीन। एसिटिलीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है एथिलीन का, C2H4।
कंफ्यूज मत होइएगा, C2H2 एसिटिलीन होता है। ये क्या करता है? C2H2 एसिटिलीन जिसको आप कह रहे हैं, ये राइपनिंग करता है, पर कैसे? आर्टिफिशियली। इंजेक्शंस दिए जाते हैं सब्जियों में, फ्रूट्स में, ताकि वो जल्दी से जल्दी पक जाएं। और जो पकने का उनका रिज़ल्ट क्या होता है, वो बहुत नेचुरल ग्रोथ से ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। जैसे आप गॉड का एग्जांपल ले लीजिए, गॉड मतलब घिया, लौकी जिसको आप कह रहे हैं, वो नेचुरली कितना ग्रोथ करती है और आर्टिफिशियली वो आजकल कितनी बड़ी मार्केट में आ रही है। मैंगो, जैसे मैंगो आप घर पे लाते हैं बच्चों, तो आपसे कहा जाता होगा इसको धो करके खाना है, और धो करके भी उस मैंगो के 2-3 बूंद बाहर निकाल दिए जाते हैं, जहाँ से वो डंठल से जुड़ा होता है, जिस साइड से वो लीव्स वाले जो आते हैं पेड़ों से टूट कर डायरेक्ट जो मैंगो आप लेते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मार्केट में भी स्टेम और लीफ आपको मिलता है, तो क्या होता है, उसको तोड़ करके धो करके आपको खाने को कहा जाता है। आप उस डंडी को जैसे ही हटाएंगे तो उसमें से 2-3 बूंद आप उसे बाहर टपका देते हैं। उसके मैंगो के ऊपर एक काला काला हिस्सा होता है, जहाँ से एक बिंदी टाइप सच होल टाइप सा आप कह लीजिए, ऐसा होता है जब आप मैंगो खाने जा रहे हैं। तो ये वाले हिस्से से आप क्या करते हैं, 2-3 बूंद इसको टपका देते हैं। क्यों? ड्रॉप करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि क्या होता है उसमें, क्या है, एथिलीन है, तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। अगर हम उसे डायरेक्ट खाते हैं तो क्या होता है, वो अगर हमारे यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ रैशेज़ पड़ जाएगा। इसीलिए खाने से पहले धोइए, धोने के बाद उसके 2-3 ड्रॉप्स बाहर निकाल दीजिए, ताकि वो जो एथिलीन है वो आपको यहाँ ना लगे और आपको रैशेज़ ना हो। ऐसा हो जाता है, बहुत से बच्चे जल्दी में खाना शुरू कर देते हैं और उनको यहाँ रैशेज़ हो जाता है, उसी वजह से होता है। तो ये आपके ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं, जो क्या करते हैं, प्लांट को सेनेसेंस लाते हैं या बुढ़ापा लाते हैं। अब हम इसके बाद एक टॉपिक करने वाले थे बच्चों, वीड्स। मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन एक तरीके से अपने साथ वीड को नहीं उगने देता है, अगर ऑक्सीजन प्लांट में अच्छे से प्रेजेंट है तो वीड्स क्या होते हैं, एक बार आप इसे देख लीजिए। एसिटिलीन और एथाइलिन आप जरूर से याद रखिएगा बच्चों। एब्सिसिक का मेन चीज़ याद रखना, एब्सिसिक इज वर्क एज अ एंटी जिब्रेलिक। जिब्रेलिक का काम क्या है, जर्मिनेशन को कराना, और ये जर्मिनेशन को प्रिवेंट कर देता है। अब हम पढ़ेंगे वीड्स। वीड्स इसी में था, लेकिन हम अभी फंक्शंस कर रहे थे तो हमने नहीं किया है, अब हम उसे अलग से करेंगे। वीड्स, वीड्स को खरपतवार कहते हैं हिंदी में। अब क्या है ये वीड्स? वीड्स एक तरीके से अनवांटेड प्लांट्स है, जिसको आप अनावश्यक पौधे कह सकते हैं। ये बच्चों क्या होता है, कभी कभी अच्छी फसल के साथ अपने आप उगने लग जाते हैं, और क्या होता है, ये इतनी मात्रा में आ जाते हैं कि ये अच्छी फसल का न्यूट्रिशन लेने लग जाते हैं, तो जो हमारी अच्छी फसल है उसे नुकसान पहुंचेगा, उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा। तो उसे रोकने के लिए किसान खेतों में क्या यूज़ करता है, वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स, साइड्स शब्द का मतलब होता है किल, और वीड आपको मैंने बता ही दिया, खरपतवार। तो वीडीसाइड्स क्या है, वीड्स को किल करने का एक तरीका है जो आप लेके आते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला यूज़ करते हैं सीमाजीन, सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। उसके बाद अगर आपको मैं दूसरा वीडीसाइड का नाम बताऊं तो वो है 2,4-D, फुल फॉर्म है इसका 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। बच्चों आज हमने सीखा व्हाट इज प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन क्या है, जो प्लांट की पूरी लाइफ साइकिल को देख रहे हैं, उनकी ग्रोथ होना, उनकी ग्रोथ इनहिबिट होना। कितने टाइप से हैं प्लांट हार्मोन? 2 टाइप से हैं, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर।
ग्रोथ प्रमोटर में आपने कौन कौन से पढ़े बच्चों? जिब्रेलिक, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरिजेंस एंड ट्राउमेटिन। उसके बाद ग्रोथ इनहिबिटर में आपने कौन कौन से पढ़ा? एब्सिसिक एंड एथाइलिन। तो गैसियस फॉर्म में पाया जाने वाला हार्मोन इन द प्लांट्स कौन सा है? एथाइलिन। और आपका एसिडिक फॉर्म में आप लेकर आएंगे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक कौन सा है? AGA या ABA इज एंटागोनिस्टिक ऑफ GA, यानी कि जिब्रेलिक एसिड का उल्टा काम करता है ये। तो अभी बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको प्लांट हार्मोन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसी के लिए अगर आपको नहीं भी समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा चलाकर ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।